नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। आज दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस वॉर रूम में करेंगे बैठक। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर होगी चर्चा। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम पार्षदों का धरना लगातार जारी। अब सीएमआर पर प्रदर्शन की दी गई चेतावनी। सीएम गहलोत से भी मिलने की हो रही तैयारी। कोटा में 5 दिनों से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। महिला आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल प्रशासन और रेजिडेंट्स के बीच बनी सहमति। 3 आरोपी अब तक हो चुके हैं अरेस्ट। आज दोपहर 1 बजे गुर्जरों की सरकार से वार्ता होगी, जिसके बाद गुर्जर आगे का फैसला लेंगे। बता दें कि कल भी गुर्जरों की सरकार से वार्ता हुई थी, जो विफल हो गई। आज से पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध और यूनिफॉर्म का वितरण किया जाएगा। सीएम गहलोत जयपुर से इस योजना के वीसी के जरिए शुरुआत करेंगे। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी जुड़ेंगे। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में चाकू लेकर बदमाश दुकान में घुस गए और व्यापारी पर हमले का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने दुकान में जोरदार हंगामा किया और तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बीकानेर में रतन बिहारी पार्क के पीछे की वुलन मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गर्म कपड़ों का अस्थायी बाजार यहां लगा हुआ था। भरतपुर के सिकरौरा गांव में हुए कत्लेआम का मुख्य आरोपी हरि सिंह अरेस्ट। अन्य फरार चल रहे लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने बढ़ाई ठंड। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने भी दी दस्तक। शेखावटी में 8 डिग्री से भी कम होने लगा पारा। लोग लेने लगे अलाव का सहारा। विराटनगर कस्बे के बस स्टैंड पर हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे का पूरा वीडियो यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहा है कि तेज गति से आ रहे एक कंटेनर ने बाइक को चपेट में लेते हुए इसे घसीटता हुआ ले जा रहा है। अलवर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान सहकार दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 3 आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा दावा राशि के चेक सौंपे। यूनिसेफ की राजस्थान हेड इजाबेल बाइडेन को मोती डूंगरी कार्यालय का अवलोकन भी करवाया गया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक ओपीडी शुरू की गई है। पहले ओपीडी अस्पताल में 11 नंबर कमरे में संचालित हो रही थी, लेकिन अब ट्रॉमा सेंटर में कैंसर ओपीडी खोली गई है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर डूंगरपुर शहर में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कलेक्ट्रेट से उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में तपस मंदबुद्धि विद्यालय, मुस्कान संस्थान और आपनो संस्थान के दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। दिव्यांग जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और नवा महादेव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। अलवर के निजी स्कूल की 26 साल की शिक्षिका ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का सोमवार को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। 2-3 किन्नरों ने मिलकर एक किन्नर के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। घायल अवस्था में किन्नर काजल को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में न्यूज 18 की टीम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड के बाहर नालियां ओवरफ्लो दिखी। झालावाड़ में ऑटो और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। ऑटो में सवार 3 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेडीए की जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र में कार्रवाई की गई। आगरा रोड पर जीवन रक्षा हॉस्पिटल के पीछे कार्रवाई की गई। वैशाली मार्केट के पास अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। बाड़मेर में ट्रेलर में भीषण आग लग गई। सड़क हादसे के बाद ट्रेलर में आग लगी। इसमें ड्राइवर के फंसोने की सूचना मिली। हादसा डोली गांव के पास हुआ। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नमो नारायण मीणा से मुलाकात हुई। किरोड़ी बोले, कांग्रेस ने नमो नारायण का अपमान किया। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू हुए होंगे। वे संगठन के कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। 1 दिसंबर को जेपी नड्डा 51 रथों को जयपुर से रवाना करेंगे।
चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाएं लगातार तरह तरह के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती हैं, जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। इसी क्रम में मानव सेवा ही ईश्वर के नारे को लेकर सक्रिय महावीर इंटरनेशनल संस्था की बेगू शाखा ने विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। ये बात मंत्री ने वणई पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कही। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही बरतने, धक्का देने और दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप लगाते हुए न्यायपुरा थाने में शिकायत दी है। हनुमानगढ़ में दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला थाना पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको समझा बुझाकर नीचे उतारा। चूरू के सुजानगढ़ में अवैध पिस्तौल के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान गणेश मंदिर के पास से आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से एक अवैध पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी मिला। राजसमंद में पुलिस ने 3 दिन पहले कुंठवा गांव में रस्सी से बंधी लाश मिलने का खुलासा किया, जिसमें मृतक की पत्नी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। बूंदी की दही नैनवा में यूरिया खाद की भारी किल्लत चल रही है। वहीं एक डीलर के पास यूरिया खाद आने की सूचना मिलने पर किसानों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने खाद का वितरण करवाया। राजसमंद की देलवाड़ा पुलिस ने 11 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में शामिल अल्टो कार को भी पुलिस ने जब्त किया। दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में नगरपालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दर्जनों लोग नगरपालिका पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ब्रजभाषा भगवान कृष्ण की भाषा है। धौलपुर में ऑफिसर कॉलोनी गुलाब बाग में एक परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर हमें घर से बेघर करने पर तुले हैं। सवाई माधोपुर में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को जिले में 48,000 यूरिया खाद के कट्टे पहुंचने से कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी किसानों को खाद के लिए लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। टोंक जिला मुख्यालय का सर्किट हाउस जर्जर अवस्था में, फर्श से उखड़ी टाइल, मुख्य हॉल के फर्नीचर में पूरी तरह से दीमक लग चुकी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। आरोपी विजय कुमार बलाई को कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई। प्रतापगढ़ थेवाकला विकास संस्थान के महामंत्री ने सुनील सोनी थेवाकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर प्रतापगढ़ का नाम एक बार फिर पूरे देश में रोशन कर दिया। सोनी को कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। झुंझुनू में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धोखा किया है। श्रीगंगानगर में आयुर्वेद विभाग की ओर से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 13 से 16 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मेले के पोस्टर का विमोचन किया। श्रीगंगानगर में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से 30 नवंबर को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुमलकोट में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 राज्यों के कलाकार हिस्सा लेंगे। जयपुर में एटीएस के पुलिस कांस्टेबल से लूट का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कर्ज चुकाने के लिए रिक्शा चालक इरशाद ने साजिश रची थी। पुलिस ने इरशाद, शाहनवाज, नाजिर और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। कोटपुतली के शाहपुरा में पंचायत समिति सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रधान मंजू शर्मा के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्य उपखंड कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक एसडी छिद्दरबार मौजूद रहे, जिन्होंने भरतपुर के सभी खदान मालिकों और उनके प्रबंधकों के साथ बैठक की। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल को लेकर अब सेवारत चिकित्सक संघ ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। चिकित्सक संघ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। अलवर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 4 साल में जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। धौलपुर के ओडेला रोड में ताल कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में 18,000 के नकदी के साथ 50,000 के गहने चुरा लिए। इसके साथ चोरों ने
पड़ोसी की बाइक पर भी हाथ साफ कर दिया। बांसवाड़ा में 20 सूत्री कार्यक्रम और समन्वयक समिति के उपाध्यक्ष ने जिला कलेक्ट्रेट में योजनाओं की समीक्षा की और बताया कि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा सरकार की 29 फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा की है। सवाईमाधोपुर के कुंडेरा में राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धुलंडी मैदान में आयोजित कुश्ती दंगल कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में जमकर भीड़ उमड़ी। मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई शामिल हुए। जयपुर में जलदाय विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 62 लघु पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई। साथ ही पेयजल आपूर्ति के लिए 167 गांवों में 521 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका ने सोमवार को उपकारागृह के पीछे वार्ड नंबर 4 में पुलिस जाब्ते के साथ दर्जनों अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त करने का अभियान चलाया। इस दौरान कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। जयपुर में भी परमानेंट टैटू बनवाने का क्रेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की स्किन की बीमारी हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक भी टैटू करवाने स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। अलवर एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले में पकड़े गए आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 का जुर्माना भी लगाया। सर्व शिक्षा अभियान कनिष्ठ अभियंता को 2015 में 6,000 की घूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अलका सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 बन गया है। करौली में माली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन फुलेरा दूज में 21 फरवरी को होगा। विवाह सम्मेलन के लिए जोड़ों के पंजीयन और प्रचार अभियान जारी है। विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सपोर्टर की सैनी धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे की जर्जर हालत और निर्माण कंपनी के खिलाफ लोगों का आक्रोश भड़क उठा। नागरिकों ने उपखंड कार्यालय पर धरना देकर नाराजगी जताई और धरने पर जाने की चेतावनी दी। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर अखिल राजस्थान विशेष शिक्षक संघ के बैनर तले विशेष शिक्षकों के 4,500 पदों पर होने वाली भर्ती में वर्गीकरण सही करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के पाटन में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात की और उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद अब पहली बैठक उदयपुर में आयोजित की जाएगी। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर के बीच G20 देशों की शेरपा बैठक आयोजित होगी। इस बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। दौसा जिले के लालसोट में नरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया और पंचायत समिति कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत प्रशासन ने राजौली गांव के नरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया और पड़ोसी गांव इंदावा के रहने वाले नरेगा मजदूरों से काम करवाया। बेंगलुरु शहर में आयोजित सम्मान समारोह में सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव के पशुपालक हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में नाबालिग को भगा कर ले जाने और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। राठौड़ ने कहा गहलोत सरकार रंजिश और स्वार्थ की सियासत में प्रदेश को झोंक रही है। जनता का आक्रोश इस सरकार को ले डूबेगा। सीकर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सीकर में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मौजपुर हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। एक निजी बस ने करौली गंगापुर मार्ग पर पाटौर गांव में स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कंपाउंडर की मौत हो गई। मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है।